हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो गई है, सुबह के करीब 6:30 बज रहे हैं। आज अर्ली मॉर्निंग कुछ भी शूट नहीं हुआ क्योंकि मेरी छोटी बेटी को रात को फीवर था और आज वो छुट्टी कर रही है। आज सिर्फ मेरी बड़ी बेटी स्कूल जा रही है और ये मैं बना रही हूँ। हम तो अप्पे बोलते हैं इसको, पनियारम भी बोलते हैं, मिक्स दाल के अप्पे। और इसमें प्रिपरेशन तो बहुत करनी होती है बट मैंने मिक्स दाल के चीले बनाए थे रात को, तो ये उसी का बैटर बच गया, तो मैंने सोचा इसी को मैं अप्पे के सांचे में डाल के ब्रेकफास्ट बना लूँ। तो बच्चों को बिना चटनी के साथ, बिना चटनी के पसंद है ये, मुझे तो चटनी चाहिए, पर अभी जैसे भी हो जल्दी जल्दी करके दे रही हूँ क्योंकि आज मैं उठने में लेट हो गई। रात को 2:30 बजे मेरी छोटी बेटी को फ़ीवर चढ़ गया था, तो जब तक उसको फ़ीवर उतरा नहीं मैं जगी रही। ये भी एक बड़ा टास्क होता है, कुछ भी स्पेशल चीज़ बनाना। ये ऐसे बन के निकल आए हैं और अब ये दोबारा मैं डाल रही हूँ। ये मैं एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी विचित्र सी चीज़ है कि जब भी हम कोई इडली डोसा या कुछ भी ऐसा कोई आइटम बनाते हैं, उसका जो फर्स्ट स्टॉक होता है वो हमेशा या तो चिपक जाता है, ये ख़राब निकलता है। सेकंड स्टॉक जब हम डालते हैं सांचे में, वो ही अच्छा निकलता है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, ये मेरे ही साथ होता है या सबके साथ होता है। ये चाय चढ़ी हुई है मेरी, ये इस तरह से मेरा सेकंड स्टॉक अच्छा निकला है। ये जला नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने क्रिस्पी किया है क्योंकि दाल गीली पिसी थी तो अंदर से थोड़ी सौगी थी, तो मैंने हल्का सा क्रिस्पी कर दिया है इसको। और ये अब मेरे अच्छे से देखिए निकलना शुरू हो गए और ये फूल भी अच्छे से गए हैं। और आज नारियल की चटनी नहीं है, ना हरी पुदीने की चटनी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि नीचे गार्डन से मैं पुदीना तोड़ के लाऊं, और मेरी बेटी तो और ज़्यादा आलसी है, सुबह के टाइम में एक भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती। उसकी रिक्वेस्ट थी कि ये मैं शेज़वान सॉस डाल के उसको दे दूं, अलग ही कॉम्बिनेशन। और ये देखिए यहाँ मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, गलती क्या ब्लेंडर ही है। तो मुझे दोपहर में पता चला कि मैंने चटनी के डब्बे का ढक्कन नहीं लगाया। और आज क्योंकि बड़ी बेटी ही स्कूल जा रही है तो बस उसी उसको प्रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ कंघी करनी होती है, वो अपना सारे काम खुद ही कर लेती है। जितनी कंघी उतनी चीखें सुबह की, क्योंकि उसके मोटे और रफ बाल हैं थोड़े। ये मेरी छोटी बेटी आज छुट्टी पे है, फीवर उतर गया था उसका, लेकिन दही के साथ मैंने उसे ही अप्पे दे दिए हैं। मैं कहीं ना कहीं बच्चे जो बड़े हो रहे हैं ना, उनका जो एक फेज़ पहले का जो बचपन था मैं बहुत मिस करती हूँ। आई रियली इन्जॉय विथ माई यंगर डॉटर। जब वो प्ले स्कूल जाती थी, हम साथ में बैठ के डोरेमोन देखते थे। आई रियली मिस दोज डेज़। तो आज मैं दोपहर में लंच वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत काम था मेरे को, बालकनी वगैरह धोनी थी। अब ये शाम को नीचे की अपनी एंट्रेंस एक दिन छोड़ के मैं धोती हूँ क्योंकि डस्ट बहुत आ जाती है। तो ये शाम के पानी का टाइम होता है 3:30-4 बजे, तो मैं एक दिन छोड़ के थोड़ा इसको साफ़ कर देती हूँ। ऐसे तो साफ़ ही रहता है लेकिन डस्ट की वजह से, और तुलसी है, मैं दिया जलाती हूँ, और अपनी एंट्रेंस हमेशा साफ़ रखनी चाहिए। ये देखिए हमारे नीचे का गार्डन है ये, और ये एक क्यारी है जिसे मैं मेंटेन करती हूँ, लेकिन इस क्यारी की हालत देख के आपको पता चल रहा होगा कि बिना मेड के मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई है। जी हाँ, मेरी मेड को गए हुए 2 महीने हो गए हैं और मैं अभी घर मैनेज करना ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या अपने इन बेचारे बच्चों को मैं मैनेज कर पाऊँ। ये हमारा एक चीकू का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, ये हमने तभी लगाए थे जब ये घर बना था। ये कड़ी पत्ता है, एलोवेरा है, अनार हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि गिलहरी खा जाती है हमारे। अब ये रात के डिनर में तोरई और रोटी बनी है। दूध उबल गया है।
छोटी बेटी को नमक के पराठे खाने थे, मैंने उसे वही दिया। ये देखिए बच्चों ने ऊपर छत की क्या बिस्तर की क्या हालत कर रखी है। और ये मेरे बच्चे छुपा के मेरे लिए मदर्स डे गिफ्ट बना रहे हैं, जो कि मुझे सब पता है, लेकिन स्टिल आई विल नॉट रिवील द सीक्रेट। ये मेरी छत है और बस अपना सारा काम ख़त्म करके मैं फटाफट 8:30-9 बजे के आसपास छत पे आ जाती हूँ। एक ये थोड़ा सा इट इज़ जस्ट अ पॉकेट ऑफ पीस फॉर मी। ये देखिए लाइटें जलती हैं, फ्रेश हवा रात को आती है, आराम से मैं यहाँ आधे घंटे के आसपास बैठ जाती हूँ, जब तक बच्चे थोड़ा डिनर करके टीवी देखते हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर टीवी इज़ नॉट अलाउड विथ मील्स इन माई हाउस। तो ये मैं बस अपना थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। ये लाइट्स हैं, कभी अपनी फैमिली में बात कर लेती हूँ। ये जो 2 लाइटें आपको दिख रही हैं, ये मेरे बच्चों का स्कूल है। तो ये मेरे बच्चों का स्कूल घर के बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। पहले मेरे बच्चे थोड़ा सा दूर पड़ते थे, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी उनको, आधा घंटा ट्रैफिक में फंसते थे। तो अभी लास्ट ईयर हमने उन्हें घर के पास ही एक स्कूल में डाल दिया। मेरा ये मानना है कि पढ़ाई और मेहनत बच्चे को ही करनी पड़ती है, स्कूल के ब्रांड्स और नेम से कुछ नहीं होता। एनवायरनमेंट सेफ़ अच्छा होना चाहिए, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब बस सोने की तैयारी है। ये मैं दूध ले आई हूँ। मेरी बड़ी बेटी का एक ही काम है, एक एक मच्छर मच्छरदानी में से मारना। ये हम तीनों का दूध है। और रात मैंने पैरासीटामोल सिरप भी रख लिया है कि रात को मेरी बेटी को फीवर ना चढ़े तो मुझे नीचे भागना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम छत पे सो रहे हैं, एसी अवॉइड करने के लिए। ड्राई एयर से डॉक्टर ने मेरे बच्चों को दूर रखने को कहा है। ये बच्चे सो गए, लेटते ही सो जाते हैं, थक जाते हैं पूरे दिन के। और अब ये एक थोड़ा सा एक मी टाइम होता है मेरे लिए, तो आई जस्ट सिट फॉर सम टाइम। ये मेरे घर का फेवरेट स्पॉट है, ये टूटी हुई चेयर और मेरे घर के सामने ये प्लॉट। ये कुछ गमले मैंने छत पे रख लिए हैं, हालांकि इतने पेड़ हैं नीचे, मैं वही मेंटेन नहीं कर पाती, पर फिर भी कभी कभी छत पे बैठते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ी ग्रीनरी देखना। ये सामने का प्लॉट है, ये लाइट्स हैं। करीबन 10-15 मिनट में यहाँ बैठती हूँ। मैं भी जल्दी सोती हूँ, 10:30 के आसपास हम सो जाते हैं। बस थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, आई टॉक टू माई फैमिली। और आप सब सोच रहे होंगे कि हमारी फैमिली में और कौन मिसिंग है। तो द थिंग इज़ दैट आई एम अ सिंगल मदर एंड वी आर जस्ट 3 ऑफ अस। तो राइट नाउ जस्ट अभी हम नेविगेट कर रहे हैं लाइफ के थ्रू। हमारी सेपरेशन इज़ क्वाइट रीसेंट, 1 साल हुआ है। तो बस हम तीनों एक दूसरे का सपोर्ट हैं। स्ट्रगल्स बहुत है, बट स्टिल आई एम एन्जॉइंग रेजिंग माई किड्स। एक एक दिन करके ज़िंदगी चल रही है, गुज़र रही है। आई एम ट्राइंग टू गिव माई 100% टू माई किड्स। और ये जो आई हैव बीन अ वर्किंग वुमेन इन माई एंटायर लाइफ। जब मैं 19 ईयर्स की थी तब से लेके अब तक मैं कभी घर पे रही नहीं। आई वॉज नेवर अ हाउस वाइफ। कुछ टाइम जब बच्चे हुए थे आई टुक अ ब्रेक। ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं घर पे हूँ, बिकॉज आफ्टर सेपरेशन आई फेल्ट बच्चे अकेले रहेंगे, थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। बच्चे घर पे अकेले थे, तो आई टुक अ ब्रेक, मैंने जॉब छोड़ दी। और मुझे भी एक फॉर माई मेंटल हेल्थ आई टुक अ ब्रेक। मैं इतना काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, मेरे लिए बहुत एग्जर्शन हो रहा था। इतना आसान नहीं है घर, बच्चे, बाहर, घर के छोटे छोटे काम, बच्चों की मेंटल हेल्थ, अपनी हेल्थ संभालना।